करने से पहले वो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है साइन थीटा कॉस थीटा उसका कुछ स्पेसिफिक वैल्यू 0 to 90 डिग्री वाला याद रहना चाहिए। ठीक है, ये उसी के हेल्प से ही हम लोग पूरा मेथड पढ़ने वाले हैं, इसमें जो भी चीजें रहेंगी। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पर तुम लोगों को पहले कुछ कुछ लिखा देते हैं, उसको याद रखना है, इससे तो याद ही रहेगा। थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं और इधर थीटा सर रख लो और इस साइड में हमारा क्या कहते हैं साइन थीटा कॉस थीटा डाल लो। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा एंड cosec थीटा। ठीक है, और 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90। साइन 0 का वैल्यू 0, 30 डिग्री हाफ, 45 1, ये √3/2, ये तो 1/√2 होगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा के केस में क्या होता है, यही चीज रिवर्स करेगा, 1√3/2, फिर 1/√2, फिर यहाँ से 1/2 एंड 0। जब tan थीटा लिखते थे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता था, इन दोनों का रेशियो लेके बनाओगे, 0 बनेगा, ये 1/√3 आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ √3 और यहाँ पर नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर cot थीटा बनाना है तो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पर होगा नॉट डिफाइंड, इस जगह √3 आ गया, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/√3 और फिर इस केस में यहाँ पर हमको 0 मिलेगा। ठीक है, sec थीटा के केस में ये cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ऑडियो नहीं आ रहा है, एक सेकंड रुको, हमको लीव करने दो पर। ठीक है, रुक रुक के आ रहा है, अब तो सब ठीक है। इधर तो सही है, थोड़ा सा वेट करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, या फिर एक बार लीव करके फिर से रिज्वाइन करो। सेम सेक थीटा का अगर निकालते हैं तो वो cos थीटा का रेसिप्रोकल रह जाएगा, तो cos थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1, फिर यहाँ बन जाएगा 2/√3, फिर इसमें आ जाएगा √2, फिर यहाँ से 2 और फिर यहाँ पर नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर अगेन cosec थीटा के केस में क्या है, sin थीटा का वो रेसिप्रोकल है, फर्स्ट में यहाँ पर नॉट डिफाइंड, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ √2, फिर यहाँ पर 2/√3 और फिर यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुमको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर इसके अलावा एक और चीज ध्यान में रखोगे, साइन कन्वेंशन, साइन कॉस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा जितना भी रहेगा 6 के 6 सब के सब पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ सिर्फ साइन थीटा जो होता है इज पॉजिटिव। ठीक है, फिर यहाँ पर साइन थीटा के साथ साथ कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखिए, क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल होगा कॉसेक होगा, वो भी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, यहाँ पर tan हमारा पॉजिटिव बनता है, tan थीटा पॉजिटिव रहेगा, अगर tan पॉजिटिव है ऑब्वियस रहेगा कि cot थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होगा, cos थीटा पॉजिटिव है मतलब sec थीटा भी साथ साथ में पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना चीज को एकदम ध्यान रखना है, इसको याद करने का सिंपल तरीका है ऑल STC, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और दूसरा चीज रेसिप्रोकल पार्ट भी याद रखोगे, साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है, tan का रेसिप्रोकल cot होता है
एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। इसके अलावा तुम लोग को और एक दो चीज याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा कॉस थीटा इन सब का रेंज क्या क्या होता है। सबसे पहले साइन थीटा की बात करें तो इधर साइन थीटा यहाँ पर ऐसा करो, डोमेन रेंज सब कुछ लिख ही लेना है। डोमेन यहाँ रेंज, फिर यहाँ सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा, ठीक है। सबका जो डोमेन है यहाँ पर अगला नंबर रियल नंबर का डोमेन आर हो जाता है और जो रेंज है वो हमारा क्लोज इंटरवल -1 से लेकर +1 रहेगा। मतलब साइन थीटा का जो भी वैल्यू रखोगे, थीटा के पर्टिकुलर हर वैल्यू के लिए साइन का जो वैल्यू है वो -1 से बड़ा रहेगा और 1 से छोटा रहेगा, इन बिटवीन उसी में रहता है, ठीक है। कॉस थीटा के केस में भी ठीक इसी तरह से काम बनेगा। यहाँ भी डोमेन हमारा रियल नंबर ही है और रेंज जो है वो आपका -1 से फिर 1 आ जाएगा क्लोज में, ठीक है। फिर tan थीटा की बात करें, तुम लोग अभी अभी देखिए कि tan का जो वैल्यू है ये 90 डिग्री पर डिफाइन नहीं हो रहा है, यानी कि π/2 या फिर π/2 का ऑड मल्टीपल, उसमें tan का वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाता है। यहाँ पर हम लोग इसका जो डोमेन लिखेंगे, पूरे रियल नंबर में से सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हटा दो, 2n+1 में से π/2 को हटा देंगे, ठीक है। जहां पर n जो है यहाँ पर बता दिया जाएगा कि n बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए और इसका जो रेंज है वो रेंज हमारा पूरा रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। सेम कॉट थीटा के केस में करोगे तो r में से क्या आ जाएगा, r n पाई को हटाना पड़ेगा जिसमें से n बिलोंग्स टू इंटीजर रहेंगे और इसका भी जो रेंज है वो रियल नंबर ही रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेक थीटा के केस में हम लोग को करना पड़ेगा पूरे r में से 2n+1 π/2 को हटाएंगे जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर है और इसका जो रेंज आ जाएगा वो रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 एंड 1 को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉसेक थीटा के केस में r माइनस n पाई हो जाएगा जहां पर n इंटीजर वैल्यू रहेगा और इसका जो रेंज है यहाँ पर भी r माइनस 0 ओपन इंटरवल -1 +1 रहेगा, ठीक है। ये सारा चीज को ध्यान में रखना, पहले इसको लिख लो। देखो अब यहाँ से शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले समझना है कि इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो तुम लोग एक चीज नोटिस करो कि साइन का जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ अगर देखे होगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से रन कर, ऐसे, इतना सा ऐसे नहीं होता है, कुछ इस फॉर्म में ये रन करते रहेगा, ठीक है। इधर भी बढ़ेगा और पीछे साइड भी बढ़ाओगे तो ये इसी तरह से अप एंड डाउन होते हुए आगे निकल जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि क्या ये फंक्शन जो है इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर पाएगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या देखना था, 1 1 देखना था, 1 2 देखना था। तो अगर 1 1 की बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर दे, चाहे ऊपर से ड्रॉ करो चाहे नीचे से ड्रॉ करो। देखो दो से एक से ज्यादा से पॉइंट पे कट गया, यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है। तो फिर ना यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि साइन का जो फंक्शन है वो इस तरह से तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करा पाए। तो वहां पर क्या किया गया कि इसको स्पेसिफाई कर दिया गया, एक पर्टिकुलर रेंज मिला, ठीक है। उसी पर्टिकुलर रेंज में ला करके साइन फंक्शन का इनवर्स साइन को कहा गया कि आप जो है ऐसे कर लो कि फंक्शन को यहाँ से इस तरह से, ये देखो ये जो रीजन आ रहा है ये हमारा पॉइंट क्या आएगा,
माइनस पाई बाय टू का पॉइंट हो जाएगा, और ये जो टॉप वाला रीजन है, ये टॉप पॉइंट पे तुमको पाई बाय टू मिलेगा। ये हो गया पाई बाय टू, और ये वाला पॉइंट हो गया माइनस पाई बाय टू। तो फिर क्या किया कि साइन फंक्शन को माइनस पाई बाय टू से लेकर प्लस पाई बाय टू तक में ही कंसीडर किया गया, और इतने से ही रीजन के लिए साइन फंक्शन को कहा गया कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ना आसानी से कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट पे कटेगा, चाहे नीचे से भी ड्रॉ करो एक ही पॉइंट पे कट रहा है। तो बस इसी वजह से कहा गया कि साइन फंक्शन को आप इसका जो एरिया जो रीजन है उसको बांध दीजिए, यानी कि थीटा का वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाय टू से लेकर प्लस पाई बाय टू तक के बीच में रख लीजिए, तो साइन फंक्शन का इनवर्स आसानी से एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि इस केस में साइन पूरी तरह से 1:1 प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर साइन इनवर्स एग्जिस्ट कराएंगे। ठीक है, ऐसा साइन कॉस कॉट जितना भी आ रहा है ना, सभी के साथ एक एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन को चूज किया गया और उसी में ही उसके इनवर्स फंक्शन को डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिखते हैं ये यहाँ देखना साइन फंक्शन का इनवर्स कैसे। मान लो कि हम लोग कंसिडर किए साइन थीटा इक्वल टू एक्स, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं सेम उसी तरह से फॉर्मेट में लिखिए। ठीक है, ये इंप्लाई कर गया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और थीटा इक्वल टू अगर साइन इनवर्स एक्स कंसिडर करेंगे तो इससे हमको साइन थीटा एक्स भी मिलेगा। ठीक है, इस तरह से sin थीटा x इक्वल sin थीटा इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि दो नोटेशंस हम लोग देखेंगे। एक जगह पर तुमको नॉर्मली लिखा हुआ मिलेगा sin थीटा का पावर -1, इसका मीनिंग होता है 1/sin थीटा, और ये जो है ये इक्वल नहीं है sin इनवर्स थीटा के। ध्यान रखना, इनवर्स होना समथिंग अलग है। ठीक है, sin थीटा टू द पावर -1 लिखे हैं तो रेसिप्रोकल ऑफ द sin थीटा हो रहा है 1/sin थीटा, लेकिन sin इनवर्स थीटा लिख रहे हैं तो ये इनवर्स फंक्शन है, ये sin का रेसिप्रोकल है, ये इनवर्स फंक्शन, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, सेम इसी तरह से जब cos थीटा के लिए लिखोगे तो cos थीटा इक्वल टू x करें, यहां से वैसे ही बनेगा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। सेम एज tan के लिए लिखना चाहो तो tan थीटा इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अगेन sec के लिए भी लिख लो, sec थीटा इक्वल टू x अगर लिख रहे हैं तो ये भी वही बनेगा थीटा इक्वल टू sec इनवर्स x। सिमिलर वे में cot थीटा इक्वल टू x अगर कंसीडर करें तो ये भी ऐसे ही बनेगा थीटा इक्वल टू cot इनवर्स x, और लास्ट में हमारे पास cosec थीटा आ रहा है तो वहां भी वही लिखेंगे थीटा इक्वल टू cosec इनवर्स x। ठीक है, तो ये इतना चीज अभी रहेगा, फिलहाल इसको नेक्स्ट देखना साइन इनवर्स जो हम लोग निकालेंगे, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन जो होता है वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, इसमें तुम लोगों को डोमेन याद रखना है और प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच कहने का मतलब कि जो आउटपुट आएगा इनवर्स फंक्शन का वो किस रेंज में लाई करता है। ठीक है, एक यहाँ करके दिखाते हैं। जैसे देखो अगर हम डिफाइन कर रहे हैं सपोज करो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स, ये डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो तुम्हारे क्लोज इंटरवल -1 से इसका डोमेन हो जाएगा, और इसको हम डिफाइन ये इसका कोडोमेन या प्रिंसिपल ब्रांच जो बनेगा वो क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 रहेगा। ठीक है, मतलब जो आपको x लेना है इनपुट में वो कहां से लोगे, क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में, और फिर यहाँ से हम लोग साइन इनवर्स x निकालेंगे, फिर यहाँ से आउटपुट जो आएगा वो एंगल के फॉर्म में रहेगा जो बिलोंग करेगा तुम्हारे इस इंटरवल में -π/2 से लेकर +π/2। ठीक है, तो ये जो हम कोडोमेन लिखे हुए हैं यही है तुम्हारा इस इनवर्स फंक्शन के लिए प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्लोज इंटरवल -π/2 +π/2।
इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा तुमको कि x के बारे में बता दिया जाएगा, वो ग्रेटर इक्वल टू -1 है एंड लेस देन इक्वल टू +1, एंड जिस थीटा की बात कर रहे हैं यानी कि थीटा इक्वल टू जो हम साइन इनवर्स x कंसीडर किए थे, ये वाला जो वैल्यू है वो π/2 से लेस रहेगा एंड -π/2 से बड़ा हो जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को बाकी को भी निकालना पड़ेगा, हम एक एक करके सारा यहाँ पर लिखाते चलते हैं, अभी सिर्फ लिखते चलो, ठीक है। फिर जैसे क्वेश्चन करेंगे तो कैसे वर्क होता है वो अपने आप समझ में लिखना है। यहाँ पर डोमेन और इस साइड लिखो, दिखाइए ना। हाँ लिखो प्रिंसिपल ब्रांच, यहाँ पर रखोगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स एंड थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले इसका जो डोमेन हम लोग लिखते हैं, देखो यहाँ पर जो डोमेन यानी कि x की जो वैल्यू है वो लाई करेंगे -1 से +1 के बीच में, और जो थीटा है ये हमारा लाई करेगा -π/2 से लेकर +π/2, ठीक है। फिर उसी तरह से cos इनवर्स x के लिए x की वैल्यू वैसे ही 1 एंड -1 के बीच में लाई करेगी, और थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर पाई के बीच में आ जाएगा। फिर tan का केस अगर देखें, tan इस बार x जो है वो -∞ से +∞ के बीच में लाई करेगा, यानी कि कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं। फिर थीटा के बारे में अगर चेक करें तो थीटा आपको यहाँ पर मिलेगा -π/2 से +π/2 में। ध्यान रखना कि इन दोनों केसेस में यहाँ पर तुमको इक्वलिटी दिख रहा होगा, लेकिन tan के केस में इक्वलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर अगेन कॉट वाला लिखोगे x -∞ टू +∞, थीटा जो है वो 0 से लेकर पाई के बीच में लाई करेगी। अगेन सेक इनवर्स लिखते हैं, सेक इनवर्स में x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर इक्वल टू -1 हो जाए, और थीटा का जो वैल्यू है वो हमारा 0 से ग्रेटर रहेगा एंड इक्वल टू पाई है, बट ध्यान रखना कि थीटा की वैल्यू हमारी π/2 नहीं होनी चाहिए। अगेन नेक्स्ट कॉसेक इनवर्स के लिए वैसे लिखोगे, दिस इज लेस देन -1 और x ग्रेटर इक्वल टू +1 होगा, इसमें +1 थीटा हमारा लाई करेगा -π/2 से +π/2 में। अब इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, जैसे इसमें दिया हुआ है उसी हिसाब से हम यहाँ करा देते हैं, ठीक है। क्या फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू कुछ भी पूछेगा, तो मान लो तुमको दिया जाता है पहला वाला में, सपोज करो तुमको दे रहे हैं साइन इनवर्स 1 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे कि साइन इनवर्स x जो लिखा हुआ रहेगा उसमें ध्यान रखना कि x जो है कोई एक नंबर है, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पर ये किसके इक्वल होता है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x ऐसे लिखा करते थे, ठीक है। ये थीटा क्या था, यही हमारा एंगल था, ठीक है। इसी को ही हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखो पूरा प्रोसेस किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तुम यहाँ पर लेट करोगे कि थीटा इक्वल टू हमारे पास दिया गया है साइन इनवर्स 1,
अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 हो गया। फिर तुमको ध्यान लाना है कि साइन का वैल्यू कब 1 पर आ जाता है, यानी कि साइन थीटा जो है कब 1 होती है। जब तुम थीटा का वैल्यू π/2 रखोगे तभी 1 होगा, यानी कि साइन π/2 करने पर 1 आ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट कि थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी π/2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये थीटा का वैल्यू मिलने के बाद तुमको देखना है कि क्या हमारा थीटा जो है साइन इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है। तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच क्या लिखे हुए थे, थीटा जो था वेरी करता था -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। यहाँ से देखो थीटा का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, π/2। यहाँ इक्वलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू हमारा इस तरह से आ जाएगा π/2 के फॉर्म में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन तुम लोग को इसी तरह से दे रहे हैं, साइन इनवर्स हाफ दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमको फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू। शुरुआत में क्या करोगे, लेट करना है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, फिर यहां से हमारा काम क्या शुरू हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हाफ। फिर तुमको सोचना है कि साइन थीटा कब हाफ पर आता है, थीटा के किस वैल्यू के लिए हाफ होगा। तो थीटा का वैल्यू जब हम लोग π/6 रखते हैं, यानी कि 30 डिग्री, तभी जाके हमको हाफ मिलता है। इट इम्प्लाइज कि थीटा जो है हमारे पास π/6 आ रही है। तो सॉरी, π/6 लिखना है, ठीक है। फिर तुमको ये देखना होता है कि थीटा का जो वैल्यू है तो किसके बीच में लाई किया, थीटा को लाई करना चाहिए था -π/2 और +π/2 के बीच में। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये -90 डिग्री है और ये वाला +90 डिग्री है, तो इन्हीं के बीच में 60 डिग्री है, 30 डिग्री आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से थर्ड फाइंड करना, साइन इनवर्स 1/√2 फाइंड करके बताओ। फोर्थ निकालना, साइन इनवर्स √3/2। इनके लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगी, थीटा का वैल्यू बताओ ना, इसमें भी और इसमें भी बताओ। चलो करके देखो। नेक्स्ट इसी तरह से अब नेक्स्ट पार्ट में निकालना, कॉस इनवर्स 1 के लिए निकालो, कॉस इनवर्स 1। ठीक है, थीटा इसमें ध्यान रखना कि थीटा का वैल्यू जो है किसके किसके बीच में लाई करता है, 0 से ग्रेटर रहेगा एंड पाई के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब देखना प्रिंसिपल ब्रांच हम लोग वही लिखे हुए थे। ये देखो कॉस इनवर्स x लाइज बिटवीन 0 टू पाई, इसीलिए हम 0 से पाई लिखे हुए। ठीक है, चलो कॉस इनवर्स 1 हमारा कब होगा इसको ढूंढो, इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा का जो वैल्यू आना चाहिए उसको बताना।